जी, योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना विभूति पाठ चल रहा था और विभूति पाठ के जो है 6 सूत्र हो गए थे। छठे सूत्र को है ना जो है नीतू जी ने कहा था कि इसको एक बार फिर से एक बार चर्चा करनी है, तो इसमें फिर से एक बार चर्चा करते हैं। तस्य भूमिषु विनियोगः। ये जो संयम तीनों बात कही थी, धारणा ध्यान समाधि, और धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम है, तीनों जो है ना एकत्र संयम है। और धारणा ध्यान समाधि में जो है देश बंध चित्त से, धारणा देश में बंध कर देना चित्त को, जो है ना चित्त का किसी एक स्थान पर बांध देना, उसको पकड़ना, ये है धारणा। तो धारणा जो है ये ध्यान की पूर्व अवस्था है। फिर उसके बाद में जो ध्यान है, तो जिस स्थान पर पकड़ा है या जो है ना, तो उसमें प्रत्येक तानता हो जाए, एक ना वृत्ति की एक तानता, निरंतरता, वो ही चलता रहे और कुछ न चले। पर उसमें जो है मतलब ध्याता भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा। ध्याता और ध्यान के साथ में जो ध्येय है वो रहेगा, क्योंकि प्रत्येक की एक तानता चल रही है, वृत्ति रहेगी। और जहाँ पर जो है केवल ध्येय मात्र ही रह जाए, स्वरूप शून्य जैसा हो जाए, वो है समाधि। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के है ना, इसको यहाँ पर संयम नाम दिया गया है। और संयम के जैसे प्रज्ञालोक होता है, समाधि प्रज्ञा जो है, समाधि जन्य जो प्रज्ञा है वो उत्पन्न होती है। और वो जो प्रज्ञा है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा या विवेक ख्याति जो उत्पन्न होती है, तो वो जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, वो प्रज्ञा जो है निर्मल होती जाएगी, प्रखर होती जाएगी। और वो ही प्रज्ञा हमारे क्लेशों को नष्ट करेगी और धीरे धीरे असंप्रज्ञात की ओर बढ़ा देगी। पर उसका जो है भूमियों में जो विनियोग है, वो किस प्रकार से करना है, तो तस्य भूमिषु विनियोगः। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि भैया क्रम से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, सीधा ना जो है ना बीच बीच की कड़ियों को छोड़ करके आगे बढ़ने वाला प्रयास जो है वो गलत है। तो वही बात इस सूत्र में भी कही गई है। तस्य मतलब वो जो संयम है, उस संयम का, तस्य शब्द जो है ना संयम के लिए है। तस्य संयमस्य भूमिषु विनियोगः कर्तव्यः। भूमियों में विनियोग करना चाहिए, अवस्थाओं में, अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनमें इसका विनियोग करना चाहिए। ये जो अवस्थाएं हैं, ध्यान देने वाली बात है। अवस्था ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री, ये तीन शब्द पहले आए थे। मणेर गृहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही, ये एक सूत्र आया था पहले पाद में। तो उसमें समापत्ति की बात थी, है ना, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। तो वितर्क और विचार जो है वो है ग्राह्य समापत्ति, और आनंद जो संप्रज्ञात समाधि है वो है ग्रहण समापत्ति, और अस्मिता रूप जो संप्रज्ञात समाधि है वो है ग्रहिता समापत्ति। ग्राह्य समापत्ति मतलब जो वस्तु जिसका ग्रहण करना है, ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है, तो ग्रहण करने योग्य वस्तु का जब हम ना ध्यान करते हैं या जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं, तो वो जो समापत्ति है वो है ग्राह्य समापत्ति। तो ग्राह्य चीज़ें जो है वो है हमारे पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूत, ये जो 10 हैं ये है ग्राह्य। और ग्रहण है इंद्रियां, 11 इंद्रियां। और ग्रहिता जो है, ग्रहिता है चित्त, और चित्त अस्मिता रूप जो चित्त, तो 2 वो हो गए, तो पूरे 23 पदार्थ हो गए पूरे।
तो ये है ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 अवस्थाएं माने। ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता, ये 3 अवस्था माने। ये भूमिषु जो है ना शब्द आया ना इसमें, तस्य भूमिषु, भूमिषु शब्द को मैं समझा रहा हूँ कि भूमिया क्या है। तो ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता भूमि माने, या वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप है ना भूमि माने, या फिर वितर्क के और विचार के भी दो दो भेद कर लें। तो सविचार, सवितर्क, और निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, और फिर आनंद और अस्मिता, ये 6 रूप कर लें। तो ये सब भूमियाँ हैं। तो इनमें संयम करना चाहिए। और ये संयम किस प्रकार से होगा, तो तस्य संयमस्य जित भूमि है या अनंतरा भूमि ही। जित भूमि, जो भूमि जीत ली गई है, जिसमें संयम कर लिया गया है, संयम से जो ना, ये कहा ना तज्जया प्रज्ञा लोका, संयम से उस भूमि को जीत लिया जाता है। तो जो भूमि जीत ली गई है, या अनंतरा भूमि ही तत्र विनियोग, तो उसके बिल्कुल है ना जो है ना अनंतर है, जो बिल्कुल है ना जो है अनंतर मतलब व्यवधान रहित, जो व्यवधान रहित है, ऐसी जो भूमि है उसमें विनियोग करना चाहिए। न ही अजिताधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। जो भूमि जीती नहीं गई है, ऐसी जो है अजिताधर भूमि है ना, अनंतर भूमि विलंघ्य, उस अनंतर भूमि को लांघ करके और आगे वाली भूमि जो है, उस भूमि में संयम किया जाएगा। तो वो भूमि जो है, मतलब आखिरी भूमि में संयम किया जाएगा। तो प्रांत भूमिषु मतलब, प्रांत भूमि मतलब आखिरी भूमि। तो आखिरी भूमि में संयम जो है, वो संयम प्राप्त नहीं हो पाएगा, संयमम न लभते। वो संयम जो है ना, संयम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले वाली जो भूमि है, वो भूमि अभी जीती नहीं गई है। अजिताधर भूमि ही है ना जो है, जिसने अधर भूमि को जीता नहीं है, ऐसी जो अजिताधर भूमि, वो ऐसा जो चित्त है, वो अनंतर भूमि विलंघ्य, जो अंतर व्यवधान रहित भूमि जो थी, उस है ना, उस भूमि को लांघ करके प्रांत भूमियों में संयमम न लभते, संयम को प्राप्त नहीं होता है। तो ये अजिताधर भूमि, ये चित्त के लिए भी आ सकता है, या फिर योगी के लिए भी आ सकता है, कि जिसने नीचे वाली भूमि तो जीती नहीं है, और आगे वाली भूमियों को लांघ करके और सबसे अंतिम वाली भूमि में विनियोग करने की कोशिश करे, तो वो संभव नहीं है, वो उसमें संयम नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं, हम ये सोचते हैं अब सीधा चित्त पे ही काम किया जाए, चित्त को ही सीधा, चित्त को मिटा लें अपन। तो सीधा चित्त को ही मिटाने का काम करते हैं, चित्त को मारने की बात करते हैं, लेकिन हम नीचे वाली भूमियों पे काम नहीं करते हैं। तो कल इस पे चर्चा करी थी कि प्रारंभ में जो है, हमें अपने जो वितर्क हैं, उन वितर्कों को मारना है, वितर्कों को रोकना है। वितर्कों को रोकते रोकते हम यम नियम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि वितर्क जब तक रहेंगे, जब तक यम नियम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। वितर्क जो है हमारे यम नियमों को बाधित कर देते हैं। ये वितर्क बड़े खतरनाक हैं, है ना। इसलिए वितर्कों को जो है हम समाप्त करें। वितर्कों को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जो है जब हम वो कर देंगे, वहाँ पर कितनी कठोर कठोर बातें व्यास मुनि जी ने कही थी। जब वितर्कों को, जब आदमी है ना सहारा लेता है वितर्कों का, वितर्कों को अपने पक्ष में करता है, तो उस व्यक्ति की जो वृत्ति है, वो मतलब ऐसी वृत्ति हो जाती है जैसे कुत्ते की वृत्ति है, बिल्कुल कुत्ते के रूप वाला हो जाता है। और ये जो वितर्क हैं, ये जो है यम नियमों को है ना बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं, उनके बाधक हैं। वितर्क बाधन है ना जो है ना, वितर्कों को अब अपने को बांधना है तो प्रतिपक्ष भावना करना पड़ेगा, क्योंकि वितर्क जो है ये यम नियमों को बाधित करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें अपने वितर्कों को रोकना है।
और वितर्कों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना करनी है। प्रतिपक्ष भावना जैसे ही हम करते हैं तो वैसे ही धीरे धीरे वितर्क जो है हमारे समाप्त होंगे, और वितर्क समाप्त होंगे तो यम नियम हमारे सिद्ध होंगे। यम नियम सिद्ध होंगे तो धीरे धीरे हम जो है ना योगांग अनुष्ठान जो है, योग का जो अंगों का अनुष्ठान है वो हमारा प्रारंभ होगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे निरंतर ये जो चीज़ें करते रहेंगे तो वो जो चीज़ है हमारे योगांग अनुष्ठान जो है ना वो दृढ़ होते जाएंगे। और जब दृढ़ होते जाएंगे तो उनमें सब में जो जब दृढ़ता आ जाएगी तो आगे आगे वाला जो अंग है वो अपने आप ही सिद्ध होता चला जाएगा। आसन सिद्ध हो जाएगा, तो आसन सिद्ध होगा तो ना प्राणायाम सिद्ध होगा, प्राणायाम सिद्ध होगा प्रत्याहार सिद्ध होगा, प्रत्याहार सिद्ध होगा धारणा सिद्ध होगी, धारणा सिद्ध होगी ध्यान सिद्ध होगा, ध्यान सिद्ध होगा समाधि सिद्ध होगी। ये क्रम से चल पड़ेगा। और समाधि सिद्ध होगी तो विवेक ख्याति उपलब्ध होगी, विवेक ख्याति उपलब्ध होगी तो फिर चित्त के द्वारा बाकी और सब चीज़ों को जो है ना हम हटाएंगे कि ये भी जो है ना मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे अंत में जो है ना चित्त के द्वारा चित्त का समापन, ये अंतिम अवस्था है। और ये जब अवस्था आ जाएगी तो हम मुक्त हैं। तो ये ना जो है यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो अजितादर भूमि है, जिसने नीचे वाली भूमियों को जीता नहीं है, ऐसा योगी है ना अंतर्भूमि विलंघ्य, जो उससे आगे वाली जो भूमियां हैं उनको लांघ करके प्रांत भूमिषु, प्रांत भूमि जो है अंतिम भूमि है उसको, उसमें संयम को न लभते, नहीं प्राप्त होता है। न जो सबसे पहले वाक्य का जो सबसे पहले शुरुआत हुई है न से हुई है, न ही अजिताधर भूमि, तो उस ना का संबंध ये लभते से लगेगा। तद अभावाच कुतः तस्य। हाँ जी ओम जी गुरु जी, मैं कह रहा था कि एक एक को सिद्ध करके तब आगे बढ़ना होगा या सबको साथ लेके चला जाता? एक एक को सिद्ध करना पड़ेगा। कि अब वितर्क को हमने नहीं सिद्ध किया तो फिर यम का पालन हम नहीं कर सकते। जब तक वितर्क नहीं हटेंगे तब तक यम हमारा यहाँ पर आएगा ही नहीं। अच्छा, और यम पूरा अगर नहीं सिद्ध होता है तब तक हम नियमों पे ध्यान नहीं देंगे? हाँ, जब तक यम सिद्ध नहीं होगा, यम नियम सिद्ध नहीं होगी। यम नियम जो है ना, यम नियम में भी एक क्रम है। देखो अहिंसा का सबसे पहले वो प्रयोग किया गया, तो उसमें जो है ना मतलब सर्वभूत हितता देखी जाएगी, मतलब सब भूतों का हित हो जिसमें, है ना सर्वभूत हितता। अहिंसा जो है ना, अहिंसा जो है उसका सबसे सही अर्थ है सर्वभूत हितता। सभी प्राणियों के प्रति हित भाव आ जाए, सभी प्राणियों के प्रति एक ना जो है ना कल्याणकारी भाव आ जाए। सर्वभूत हितता, सर्वभूत कल्याणकारिता, ये अहिंसा का सबसे सरल अर्थ है। तो गुरु जी उधर आसन के बिना सिद्धि के प्राणायाम तो फिर करना कितना उचित है? हाँ, तो आसन सिद्ध तो है ही अपना, इतना तो है, आसन सिद्ध है ही। यूं नहीं है कि आसन सिद्ध बिल्कुल ही नहीं है, वो आसन सिद्ध है और प्राणायाम भी चलना चलेगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो हमने जो अपन कर रहे हैं, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यम नियम। यदि यम नियम का हमने अभ्यास नहीं किया है, पालन नहीं किया है, तो हम आसन प्राणायाम से कुछ ज़्यादा चीज़ उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। पूर्व तो यम नियम का ही सिद्धि करनी आवश्यक है। हाँ, यम नियम, और यम नियम से पहले वितर्कों को रोकना है, और वितर्कों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना। गुरुजी, मैं मेरी तरफ से एक बात बोलूं? जी जी। श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा के साथ यम नियमों में जीते हुए प्रतिपक्ष भावना से या ईश्वर प्रणिधान से या ध्यान के द्वारा चित्त को शुद्ध करना ही अध्यात्म है, और यही टारगेट है। बिल्कुल सही बात। कल इस पे चर्चा करी थी कि हम इन वितर्कों को रोकने के लिए जो प्रतिपक्ष भावना करते हैं, तो प्रतिपक्ष भावना में हमें चाहिए स्मृति, और स्मृति में सबसे जरूरी चीज़ है उत्साह। स्मृति का मतलब है निरंतर होश में रहना, तभी प्रतिपक्ष भावना बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। और निरंतर होश में रहने के लिए उत्साह आवश्यक है। यदि उत्साह नहीं है तो फिर तो आप करेंगे ही नहीं इस काम को।
और उत्साह के लिए श्रद्धा आवश्यक है। इसलिए योग दर्शन में प्रारंभ में पहले उसमें कह दिया था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। दूसरे लोग इस लाइन में जो बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इस लाइन से वो आगे बढ़ते हैं। तो वो उन्होंने जो बताया ना, वो बहुत ही मतलब बड़ा कारगर उपाय है वो। और आप आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे। हाँ जो प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम महाराज जी। वहाँ जो प्रज्ञा शब्द है सबसे अंत में, हाँ, वो कैसी प्रज्ञा है? वो विवेक ख्याति। अच्छा, विवेक ख्याति को प्रज्ञा नाम से? हाँ जी जी महाराज। विवेक ख्याति ही प्रज्ञा है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। विवेक ख्याति वो प्रज्ञा है जिस प्रज्ञा में सब कुछ चीज साफ साफ दिखाई देती है, सब अलग अलग दिखाई देती है। अभी सब मिला जुला दिखाई दे रहा है ना। जब आप लोग चर्चा करते हो ना कि चित्त में ये रिफ्लेक्शन और ये वो और परमात्मा का भी जो है ना, ये सब जो चीजें है ना, जब विवेक ख्याति आएगी ना, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखेगा सब कि ये अब जो है वो चित्र स्पष्ट नहीं बन रहा। हाँ जी महाराज। तो विवेक ख्याति जो है ना, वो बहुत अद्भुत चीज है। हाँ, अभी अपनी चर्चा चल रही थी श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, है ना। तो इस लाइन में जो आगे बढ़ने वाली बात है, वहां पर जो पहले पाद में चर्चा करी थी, तो पहले पाद में श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्तेषाम जो कहा गया था, तो वहां पर पहले एक तो ये कहा था कि एक तो विदेह प्रकृति ना, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम मतलब जो है जन्म के कारण से जो है, जो जो विदेह हैं, जो देव हैं और प्रकृति लय हैं, वो जो है भव प्रत्यय जन्म के कारण से उस समाधि को, इस है ना जो ना इस संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। तो वो प्रोसेस तो हमारी है नहीं, क्योंकि वो जन्म से जो मतलब जो है कि एक विशेष योनि है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण से उस योनि में वो है ना जन्म प्रारंभ से ही असंप्रज्ञात अवस्था में रहते हैं। ये हमारी अवस्था हो रही है महाराज। ये तो फिर भोग योनि होगी ना? हाँ, एक भोग योनि है। जी महाराज, है ना। मानी वहाँ मुक्ति के लिए अवसर नहीं है। हाँ, मुक्ति नहीं है, पर वहाँ कोई दुख भी नहीं है। वहाँ जब तक असंप्रज्ञात अवस्था रहेगी ना, वहाँ कोई दुख नहीं है। उतने समय तक, लंबे काल खंड तक उसको भोगेंगे और भोग करके वापस आ जाएंगे, पर वो मुक्ति नहीं है। भोग योनि कह सकते हैं महाराज। हाँ, वो भोग योनि है ना। तो ये तो है भव प्रत्यय, और एक है उपाय प्रत्यय। दो दो मतलब वहां पर बात बताइए, एक भव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय। एक जन्म से ही है ना अधिगत हो जाए, जन्म से ही प्राप्त हो जाए समाधि, और एक उपाय से प्राप्त हो। तो अपन तो उपाय वाले हैं। यूं समझे महाराज जी कि एक तो जो है वो तो पता ही फल रूप में मिल रहा है उसको, तो प्रयास की आवश्यकता नहीं है जी। वो तो हमारे शरीर में जो प्रयास की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारा पूरा कर्म है ही नहीं वैसा। तो इसमें हमें जो है ना, इस जन्म में यदि हमें समाधि प्राप्त करनी है, तो उसका प्रोसेस बताया था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व, है ना, प्रज्ञा, ये एक क्रम बताया था। तो ये जो श्रद्धा वीर्य स्मृति, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति, यहाँ पर जो स्मृति आएगी, इस स्मृति के बाद में ये जो निरंतर होश रहेगा, इस होश में हमारा जो है ना वितर्क यहाँ पर समाप्त होने शुरू होंगे। श्रद्धा वीर्य स्मृति से हमारे वितर्क खत्म होते हैं। देखो, मैं आप लोगों के जीवन के अनुभव ही आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि आप लोगों के जीवन में कोई ऐसे दुर्गुण होंगे, और वो दुर्गुण श्रद्धा के कारण से आपके भीतर एक उत्साह आया, और उत्साह जो है ना वो निरंतर बना रहा, और आपने वो दुर्गुण छोड़ दिए केवल श्रद्धा के कारण से। मतलब मेरे प्रति किसी की श्रद्धा होगी, मैंने कुछ बोल दिया कि भैया ये चीज़ सही नहीं है, तो है ना वो श्रद्धा ही इतनी प्रबल है कि वो श्रद्धा जो है ना उस व्यक्ति में इतना उत्साह पैदा कर देती है, और इतना वो पैदा कर देती है कि वो व्यक्ति जो है ना उन चीज़ों को छोड़ देता है। और ये मैं ही नहीं, किसी के प्रति भी वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए,
मतलब वो श्रद्धा चाहे एक पत्थर के प्रति भी पैदा हो गई तो वो श्रद्धा काम कर देगी। वो श्रद्धा आपके भीतर वीर्य उत्साह को पैदा करेगी और उत्साह के बाद में आपको निरंतर एक वो जागरूकता बनी रहेगी भैया कि यार ये काम अपन करके आए थे, ये ना ये चीज़ अपने को नहीं करनी है, और फिर अपन उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो जो एक एक चीज़ में हमें जब श्रद्धा काम करवा देती है, तो ऐसे ही जो वितर्क 10 वितर्क हैं और 10 वितर्कों के कितने रूप हैं और सब कुछ जो ना, तो इन वितर्कों पर ध्यान दिया जाए और निरंतर होश में रहा जाए, तो निरंतर होश में रहने से वो वितर्क समाप्त होंगे, और वितर्क समाप्त होंगे तो योगांगानुष्ठान प्रारंभ होंगे, और उससे फिर समाधि प्राप्त होगी, और उस समाधि से विवेक ख्याति उत्पन्न होगी, और वो विवेक ख्याति जब निर्विप्लवा हो जाएगी तो वो जो है ना हानोपाय बन जाएगी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, ये प्रोसेस है इस योग दर्शन का। योग दर्शन का प्रोसेस जो है ना बहुत स्पष्ट है, बड़ा सरल है। बस अपने को जो है ना निरंतर होश में रहना है, श्रद्धा पूर्वक हमें लगे रहना पड़ेगा, निरंतर उत्साह में रहना पड़ेगा, और एक क्षण के लिए भी हम अपने होश को न गंवाएं, होश हमारा बना रहे, और हम जो है इसमें जब लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हम वितर्कों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वितर्कों पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि ये जो जिसने नीचे वाली भूमियों को नहीं जीता है ना, अजिता अधर भूमि ये न सह अजिता अधर भूमि, वो योगी या वो चित्त जिसने अधर भूमि नीचे वाली भूमि को नहीं जीता है, ऐसा वो जो योगी है अनंतर भूमि विलंघ्य आगे वाली भूमियों को लांघ करके और प्रांत भूमिषु संयमम न लभते, प्रांत भूमि जो अंतिम भूमि है, आखिरी भूमि है, उसमें संयम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तद अभावाच, और उसके अभाव से कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, तो प्रज्ञालोक कैसे हो सकता है? तो ईश्वर प्रसादात ईश्वर प्रणिधानात जितोत्तर भूमिकस्य च न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः, और ईश्वर प्रसाद से, ईश्वर प्रणिधान से, ये पाठांतर है, ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर प्रसाद है ना, तो यहाँ पर ईश्वर प्रसाद कहो ईश्वर प्रणिधान कहो एक ही बात है। मतलब ईश्वर का ऐसे तो प्रसाद ईश्वर देगा नहीं, पर ईश्वर जो ना ईश्वर के प्रणिधान से जो है जिसने उत्तर भूमियों को जीत लिया है, आगे की भूमियों को जीत लिया है, वो नीचे वाली भूमियों में वो संयम नहीं करेगा। नीचे वाली भूमियाँ जिसमें जो जिनसे उपलब्धियाँ होती है, पर चित्त ज्ञानादिशु, पर दूसरे के चित्त का ज्ञान करना या उसका वो करना, ये सब जो है ना जो सिद्धियाँ हैं उनमें फिर वो भटकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। तो हमें आगे बढ़ते रहना है। कई बार हम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे फिर वापस ब्रेक मार देते हैं कि भैया पीछे वाला मामला सही है, तो हमें पीछे ब्रेक नहीं मारना है। कस्मात तदर्थस्य अन्यत एव अगतत्वात्, है ना। स्वामी जी पीछे वाली लाइन रह गई थोड़ी सी, ईश्वर प्रसादात। हाँ, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर प्रसादात मतलब ईश्वर प्रणिधानात, जितोत्तर भूमिकस्य, जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे योगी का, न अधर भूमिषु, अधर भूमि मतलब नीचे वाली भूमियों में, आगे वाली भूमि जीत ली है तो पीछे वाली जो भूमियां हैं उनमें जो परचित्त ज्ञानादिशु, जो परचित्त का ज्ञान है, जो जो ऐसी विभूतियां हैं, ऐसी सिद्धियां हैं जिन भूमियों में ध्यान करने से हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, या है ना बहुत सारे ऐसे ना सिद्धियां होती हैं, तो उन सिद्धियों में संयमो न युक्तः, संयम वो जो ना युक्त नहीं है। ये ना युक्ता ना संबंध लगेगा ना अधर भूमिषु, वो जो ना है ना वो यहाँ पर ना युक्ता यहाँ लगेगा, है ना। हाँ, अर्थात इसका ये अर्थ हुआ महाराज जी कि अगली भूमि को जिसने जीत लिया वो पिछली भूमि के किसी सुख के लालच में ना आए, नहीं आएगा। हाँ, और आता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जी महाराज। हाँ, वो घाटे का सौदा है, वो घाटे का सौदा है। जी। मतलब
देखो नीचे वाली भूमियों में वही व्यक्ति जाएगा जो योग साधना में योग योग साधना को मुक्ति के लिए नहीं कर रहा है, जो जी महाराज, केवल विभूतियों के लिए कर रहा है, तो उसको जो विभूति चाहिए उस विभूति में आएगा। तो उसको नीचे वाली विभूति चाहिए तो नीचे वाली में भी आएगा वो। सही है महाराज। पर जिसको ना योग साधना केवल जो है वो मुक्ति के लिए कर रहा है, अपने क्लेशों को क्षीण करने के लिए कर रहा है, जो प्रांत भूमिता को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, और जो है ना प्रज्ञालोक को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, और जो है ना चित्त को है ना बिल्कुल निर्मल करते करते बिल्कुल समाप्त करने की उसमें कर रहा है, क्लेशों को बिल्कुल क्षीण करने की उसमें कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो ना नीचे तो नहीं लौटेगा, वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा। पर उसको विभूति मिल तो जाएगी ही ना। हाँ विभूति मिलेगी, पर उन विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो जी। हाँ विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। विभूतियां तो केवल श्रद्धा को उत्पन्न करने के उद्देश्य से बताई गई महाराज। हाँ श्रद्धा के उद्देश्य से है, और विभूतियां वास्तव में विभूतियां है भी, विभूतियां तो मिलेंगी। रूट कार्ड है महाराज जी, वो तो रूट आएगा। हाँ जाओगे तो नहीं बटन आएगा वो तो। जो आदमी बनारस में गंगा जी को देखता है तो बनारस में गंगा जी का पानी बहुत काला है, वो व्यक्ति प्रयागराज में देख ले तो बोले यार बढ़िया बहुत साफ पानी, इतना साफ पानी, तो बहुत साफ पानी। अब वो उसको किसी ने कहा था बोले तू गोमुख जाकर के देख, पानी की सफाई देखनी है तो, पर उसने प्रयागराज में देख लिया, प्रयागराज में बहुत साफ पानी है, और वो वहीं रह गया, बोले भैया अपने को इतना ही बहुत है, तो वो गौमुख का स्वाद तो नहीं ले पाएगा। लेकिन जो आदमी ना उससे भी आगे बढ़ता जाएगा तो हरिद्वार में बहुत साफ पानी है, लेकिन आप ऋषिकेश में जाके देखो तो हरिद्वार का पानी गंदा दिखता है, ऋषिकेश का बहुत साफ दिखता है। और आप जो ना उत्तरकाशी चले जाओ तो गंगा जी का पानी, ऋषिकेश का पानी बहुत गंदा दिखता है फिर। और उत्तरकाशी से और ऊपर चले जाओ तो ना जो है गंगोत्री चले जाओ तो गंगोत्री में ओहो क्या निर्मल पानी, और गंगोत्री से भी गौमुख में चले जाओ तो क्या साफ पानी एकदम बिल्कुल जो है ना। तो ये जो है ना, ये तो जिसको गौमुख की धुन लग गई है तो वो ना पीछे वालों में फंसेगा नहीं। हाँ जी। तो महाराज जी मारी भी लगेगी कब है? हाँ प्रयास करोगे तो लगेगी। देखो महाराज जी लग तो रहे हैं आपके साथ। हाँ बस वितर्कों को है ना जो ना अपने को वितर्कों को बांध के रखना है, ये वितर्क नहीं वो होने चाहिए, मतलब एक क्षण के लिए भी क्रोध ना आए, एक क्षण के लिए भी ना राग द्वेष ना आए, एक क्षण के लिए भी कोई है ना झूठ चोरी कपट छल कपट ना आए, एक क्षण के लिए भी, मतलब जहाँ ये जो चीज़ें है ना ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अच्छा कई बार क्या होता है, हम जो ना एक किसी गुण को पकड़ करके हम ये सोचते हैं कि अब दूसरे गुण की तो जरूरत नहीं है अपने को, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है साधकों में, सबसे बड़ी गलती ये होती है। जैसे कोई व्यक्ति ना क्रोध नहीं करता है ना, तो वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूँ, फिर चाहे मैं झूठ बोल लूँ, फिर चाहे मैं दूसरे को ठग लूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कोई बात आती भैया मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूँ। ऐसे ही कोई व्यक्ति एक गुण में, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे को ठगता नहीं है, तो वो उस चीज को लेकर के हमेशा जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहता है, फिर वो चाहे क्रोध करता रहे, चाहे और कुछ दूसरे काम करता रहे, उल्टे सीधे काम करता रहे, स्वाद में भी फंसता रहे और भी चीज में, लेकिन जैसी बात आती है बोले जी देखो हमें है ना कभी भी व्यापार में दूसरे को नहीं ठगता, और उस एक गुण के कारण से दूसरे वितर्कों के साथ में वो समझौता करता रहता है। महाराज जी शायद इसी को तुष्टि दोष कहते हैं ना? तुष्टि दोष। हाँ तो वो जो ये जो अवस्था है, हमें इस अवस्था से बचना पड़ेगा कि हमें एक भी जो ना बुराई यदि हमारे भीतर है तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। हम है ना जो है हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हम असंयम ना करें,
और हम परिग्रही न हो। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना मतलब में कबाड़ी बनने का कोई प्रयोजन नहीं है। और ये अपरिग्रह जब आ जाएगा ना तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी हमारी, है ना। और अपरिग्रह की सिद्धि होते ही जो है ना, मैं निश्चित कहता हूं कि अपरिग्रह यदि सिद्ध हो गया तो मोह तो ऐसे जाएगा जैसे, है ना, जो है ना आंधी में जो पत्ते उड़ते हैं ना, ऐसे मोह भागेगा जब अपरिग्रह की महाराज साधना पकड़ सिद्ध के ना होगी। कौन रहेगो फिर, कोई ना रहे मार के ना, है पकड़ के ना कौन रहेगो फिर, मार के ना कोई रहना। हाँ, फक्कड़ आदमी के पास कौन रहे, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर फक्कड़ के पास फक्कड़ रहता है जी। हाँ बस वो होश पूर्वक पिटाई खानी है महाराज जी, बस आपकी बातें से किसी समझ में आ रही है, होश पूर्वक पिटाई खानी है, पिटनू है होश पूर्वक। तो और जब अपरिग्रह होगा, हाँ जी महाराज जी अपरिग्रह थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई शंका रह जाती है बीच बीच में। अपरिग्रह का ठीक ठीक स्वरूप क्या है? अपरिग्रह का ठीक ठीक स्वरूप ये है कि जो भी वस्तु आपके उद्देश्य में साधक नहीं है, उन वस्तुओं का संग्रह बिना मतलब में करने से कोई फायदा नहीं है। और इसके लिए आगे वाली वस्तुओं पर ध्यान देने से पहले जो पीछे इकट्ठी कर रखी है उन पर ध्यान दिया जाए। कि हमने जो पीछे इकट्ठी कर ली है, मैंने उस समय बताया था कि आप यदि अपने घर में रखी हुई वस्तुओं को देखेंगे तो उसमें इतनी वस्तु, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिनका प्रयोग आपने एक बार भी नहीं किया, और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिन वस्तुओं का एक बार प्रयोग किया लेकिन फिर भी बस उसको संभाल के रखा है, पता नहीं कब आएगी काम में। और वस्तुओं का जो संग्रह है उससे भी ज़्यादा जो है ना, हम अनावश्यक विचारों का संग्रह करते रहते हैं। और ये जो संग्रह है ये किसी काम का नहीं है। तो वस्तुएं क्या काम में आएंगी, कैसे, जो भी हमें चीज़ चाहिए उस चीज़ को ये देखो कि भैया ये काम आएगी भी या नहीं आएगी। काम नहीं आएगी तो उन वस्तुओं को मत लो। बहुत ज़्यादा कपड़े, बहुत ज़्यादा, है ना, जो है ना साधन, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इकट्ठी कर लेना, ये सब जो है ना, इन चीज़ों में देखो जो अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं कम से कम पहले उनमें, है ना, शुरू करो कि अपन जो है ना बिना मतलब में कपड़े नहीं खरीदेंगे। अब कपड़े तभी खरीदेंगे जब कपड़े की बिल्कुल आवश्यकता आ जाए, भैया कपड़े अब तो, है ना, बिना कपड़े कैसे पहने अपन। तो कपड़े की आवश्यकता आ जाए तब कपड़े लेंगे। और भी ऐसी बहुत सब चीज़ें जो है ना उस पर लगा लेंगे ना, तो फिर धीरे 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 एक ही अभ्यास में आएगा अपरिग्रह। और जो संग्रह है, पुराने संग्रह हमने जो कर रखे हैं, इस जन्म के ही मत सोचो, पिछले जन्मों के भी सोचो। तो पिछले जन्मों की जैसे हम सोचते हैं तो वैसे ही ये जो नाते रिश्ते हैं ना, ये भी लगते हैं कि ये भी एक प्रकार का संग्रह है। ये पुत्र पौत्र और ये परिवार, ये पत्नी और बच्चे सब जो है ना, ये भी एक प्रकार का संग्रह है। जी महाराज, काफी गंभीर विषय। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं बोले गुरु जी जो है ना पत्नी बच्चे छुड़वाएंगे। बाबा जी बड़ा आगे छोड़े हुए। हाँ, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो, इस जन्म में आपने किसी के साथ में बंधन, है ना, लिए में आप बंधे हैं, एक वचनों में बंधे हैं, तो उन वचनों को तो निभाना बहुत जरूरी है, वो आपका कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य में आए सही नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन तो सही है, लेकिन अपने कर्तव्यों के पालन के लिए एक समय सीमा जरूर बनाइए आप लोग। वो समय सीमा बनेगी तो उससे जो है ना आपको निर्णय लेने में सुविधा हो जाएगी। समय सीमा नहीं बनेगी ना तो निर्णय नहीं ले पाएंगे हम। मतलब जो भी लोग अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण बस यही है कि वो समय सीमा नहीं बना पाए हैं। यदि समय सीमा बना लें कि इतने साल बाद तो घर छोड़ना ही छोड़ना है, तो वो जो है ना, वो जो समय सीमा है, वो समय सीमा आपको सहायता देगी। बार बार आपको, है ना, आपके मन में जो है ना वो आएगा कि अब जो है ना ये अपने इतने समय तक जो है ना अपने को ये काम करना है, इतने समय तक ये, है ना, जो है ना बार बार ध्यान आएगी तो चीज़ें जो है ना
वो संकल्प आपका दृढ़ होता जाएगा। घर वालों को बोल दो ये देखो मैं 50 साल में होने के बाद छोड़ दूंगा, 55 होने के बाद छोड़ दूंगा, 60 होने के बाद छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा फिर मैं। अब समस्या क्या होती है, जब हम बहुत ज़्यादा है ना आयु ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और ज़्यादा आयु आगे बढ़ जाती है, तो मैं निश्चित कहता हूँ जैसे जैसे आयु आगे बढ़ेगी वैसे वैसे घर छोड़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि शरीर फिर धीरे धीरे असमर्थ होना शुरू हो जाता है। और शरीर जब असमर्थ होना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि यार अब मैं असमर्थ हो गया हूँ, किसी के यहाँ जाऊँगा तो दूसरे के ऊपर बोझ बनूंगा। ये जो मन में आत्मग्लानि का भाव आना शुरू हो जाता है, तो वो आत्मग्लानि भी व्यक्ति को घर नहीं छोड़ने देती है। तो ये आत्मग्लानि ना आए इसलिए समय से पहले ही काम कर लो अपना। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। जी इस पे कबीर दास जी ने वो जो कहा है, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो, हाँ पर तूने ये बहुत कबहू ना अच्छा हो, उन्होंने। हाँ कबहू ना हो कहो। जी जी जी। गुरु जी नमस्ते। एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ गुरुदेव, क्या हमारे शास्त्रों में स्त्री पुरुष के प्रति भेद क्या है, ताकि इस तरह संन्यास नहीं ले सकती, पुरुष जरूरी ले, क्या ऐसा है कोई हमारे भेद नहीं शास्त्रों? है, ऐसा कोई भेद तो ये नहीं जो है। पर फिर भी क्या है माता जी, मैं एक बात कहता हूँ, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरणीयम, एक बात कही गई है। यद्यपि कोई चीज शुद्ध है पर यदि वो लोक विरुद्ध है तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। इसमें आपके सारे प्रश्नों का हल है। यदि आप तो इसमें ये लोक विरुद्ध है क्या संन्यास के? ना लोक विरुद्ध तो नहीं है, पर है ना ये लोक विरुद्ध है कि स्त्री यदि संन्यास लेकर के अकेली पति को छोड़ करके किसी मतलब ऐसे आश्रम में रहती है तो थोड़ा सा उसको समाज अभी सही नहीं मानता है। हाँ ये लोक विरुद्धता है। तो फिर उस पति को सहयोग देना चाहिए ना, उसको महिला आश्रम में रखे जब उसकी किसी की इच्छा है हाँ तो संन्यास वो लेने है की, ना, भक्ति करने तो की। बस यही बात है कि पति को जो ना मना करके, पति को समझा करके कि भैया देखो है ना जो है संन्यास। और एक बात और भी है, संन्यास जब ऐसी स्थिति है कि भैया पति नहीं मान रहे हैं तो घर में रहकर के सन्यासी बने, बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है। सन्यास का मतलब है मोह मुक्त हो जाएं। आपका अपनी पोतियों के लिए जो भाव है वो भाव दूसरी पोतियों के लिए, दूसरी बच्चियों के लिए वैसा का वैसा हो जाए, या दूसरी बच्चियों के लिए जैसा भाव है वैसा अपनी पोती के लिए हो जाए, तब आपको सन्यास लेना, उससे पहले मत ले लेना। गुरुदेव एक बात सुनो, जब हम एक दो पोतियों में बंध के रह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम 1000 पोतियों का कल्याण करें, क्या ये सत्य नहीं है, सही नहीं है? ये जो आपके भाव है ना, इन भावों को बचा करके रखना। ये भाव भगवान पूरे करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। नहीं गुरुदेव, ये तो अगले जन्म की क्या, हम तो इसी जन्म में करना चाहते हैं, अगले जन्म की क्या इंतजार करेंगे? देखो यदि आपको उस व्यवस्थापक के ऊपर भरोसा नहीं है तो एक अलग बात है कि ये पता नहीं अगले जन्म में कुछ हो नहीं हो, है ना। यदि आपके संकल्प है ना तो आपका संकल्प जरूर अगले जन्म में भी पूरा होगा। ना संकल्प में गुरुदेव, बहुत अगले जन्म की ना बोलोगे, इसी जन्म की बोलो आप। अगले जन्म नहीं, मैं चाहती अगले जन्म को, हाँ इसी जन्म। और गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दो, मैं आत्मा से सभी सभा के बीच में बोल रही हूँ, मैं आत्मा से संन्यास लेना चाहती हूँ ठीक और है, कोई भी लोक विरुद्ध कार्य करना नहीं चाहती। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया है। आपके विचारों का नमन है बहन जी, पूरा करेंगे परमात्मा। आपको नमन है, गुरु जी तो इतना ही कह रहे हैं कि पढ़ मत जियो बस, और कोई खास बात को ना। हाँ ना गुरुदेव, मजबूत अंदर से मजबूत कर लिया है गुरुदेव मैंने। नहीं, आपका भाव मैंने देखा है, आपका भाव बहुत मजबूत है, आपका भाव बहुत वो है ना। आपकी तरफ से कमी नहीं है, आपकी तरफ से कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना, मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना कि हमें समाज को भी देखना पड़ता है, क्योंकि समाज जो है ना, ये समाज भी है, इसलिए उस है ना पति को छोड़ करके, समाज नहीं है गुरुदेव, नहीं समाज पति को छोड़ करके यदि पति आप साथ संन्यास दे लेंगे ना देगा। तो थोड़ा सा अभी वो सही नहीं है। अगर पति के विरुद्ध जाएंगे तो ये भी तो एक पाप है ना गुरुजी। हाँ ये अभी थोड़ा सा पति के विरुद्ध नहीं जा, ये भी तो एक पाप है। पति के विरुद्ध, हाँ पति के नहीं जाना चाहती हूँ। पति को सहयोग देना चाहिए, जो पति अपने मरने का भय दे, डर दे,
कि मैं मर जाऊंगा ऐसा करोगे तो क्या वो अपने पति धर्म का पालन कर रहा है? तो आप जो ना वहां पर रह करके भी सन्यासिनी बन सकती है माता जी। उसके धर्म से तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो अपने धर्म को देखिए ना। नहीं, एक बात बताओ गुरुदेव, बचपन से जिसकी इच्छा हो और 50 वर्ष इसने निकाल दी हो, 10 वर्ष से इच्छा थी संन्यास की और मैंने 50 निकाल दिए, उसका बलिदान कोई नहीं देता है। बहन जी मिलेगा संन्यास, आपने लगा रहो आप बहन जी, भाव की नाव में सवार रहो। गुरुदेव बस मैं तो ये आशीर्वाद चाहती हूँ सबके बस लिए, आप है ना मोह मुक्त हो जाओ, आप है ना पहले तो ना मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मोह मुक्त हो जाओ। अभी मोह है आप में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप में मोह है और इस मोह को खत्म करो। जब मोह को ढालोगी ना तब आप मूढ़ा बनोगी। ठीक है गुरुदेव। है ना? हाँ। 1 लाख को दान मेरे भेज दो, समझ लो मोह मुक्त होएगा। आप तुलना कर रहे हैं गुरुदेव, आप समझ चुके हैं, तो मैं और प्रयास करूंगी, बहुत ज्यादा प्रयास। हाँ, और प्रयास करना है आपको। अभी मोह जो है ना, मोह मुक्त होना है आपको भी। आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र जीवन है, बहुत जो ना, और बहुत निर्मलता से आप जीवन को जी रही हैं। लेकिन अभी जो मोह है ना, मोह, क्योंकि मोह तो अभी हम में भी है ना। आप में क्या मतलब, मैं तो आप है ना, आप में क्या बोलूँ, मैं तो मेरे में भी है ना, मैं अपने अंदर भी देखता रहता हूँ। तो मोह जो है ना आता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। बड़े है ना जो है ना प्रतिपक्ष भावनाएं करनी पड़ती हैं। ये वितर्क बड़े खतरनाक है माता जी। ये तो है ना बड़े बड़े लोगों को जो है ना गिरा देते हैं। तो इसलिए जो है ना इनसे तो लड़ाई निरंतर चलनी है ये। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत बहुत प्रयास करूंगी और ज्यादा प्रयास करूंगी, आपके आगे पालन करूंगी। जी, जैसे माता जी कह रही है ना कि मेरे अंदर तो है पूरा और मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो बाहर का जो वातावरण है, जो संसार है, उसमें सुरक्षा की क्या गारंटी? बिल्कुल सही बात। यहाँ अटक जाती है। सुरक्षा तो ऐसा स्थान ढूंढा जाए गुरुदेव, इसमें सहयोग करें। ऐसा स्थान ढूंढने से नहीं मिलेगा माता जी, खुद ही बनाना पड़ेगा आपको। अरे कहीं महिला आश्रम है गुरुदेव, कहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ माता बहनें रहती हो। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे वातावरण में जाएं कि जहाँ हमें खतरा हो। देखो आप वहां जाओगी ना किसी महिला आश्रम में, तो आप उस आश्रम के हिसाब से कम रहोगी, आप उस आश्रम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करोगी। ऐसी बात तो नहीं हो। हाँ, ऐसी बात नहीं होगी तो फिर आपके लिए ना बहुत बहुत सारे आश्रम है ना। लेकिन क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं पर जो है ऐसा कई बार होता नहीं है। ऐसा नहीं गुरुदेव, कोई कमी लगे तो बोल सकते हैं, हमारी मनाने की कोशिश नहीं माता जी हमारे यहाँ आई थी एक बच्चे को छोड़ने के लिए। तो माता जी ने बोले गुरु जी ये इसमें जो ना बच्चों को जो ना ऐसे थोड़ा सा रखा जाए, ऐसे रखा जाए। मैंने माता जी बच्चों को जो ना रखना है ना वो हम रखेंगे जैसे रखना है। आप अभी कुछ दिन देखो, फिर माता जी को कुछ दिन बाद समझ में आएगा हाँ भैया गुरु जी तो अपने हिसाब से रखेंगे। और है ना जो है माता जी आपके जाने के बाद में हमारा जो है ना वो गर्वित जो है ना वो बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी, बढ़िया हो गया। मैं तो जब तक आप रही ना तब तक वो जो ना बहुत जो ना बहुत उसमें हो रहा है। उसका कारण और भी है। उसका कारण मैं उसके लिए गर्वित के लिए नहीं रही थी वहां पर, उनके माता पिता की संतुष्टि के लिए रही थी वहां पर। उनके माता पिता को संतुष्टि नहीं थी कि वो हमारा बेटा एक अलग छोड़ के एकदम आ जाओ आप। इसका ये वजह है। तो मैंने बोल तो दिया था उनको, माता पिता को बोल दो भैया ले जाओ इसको, जब तुम छोड़ सको तब छोड़ना। देखो इसमें ना मैं मोह में नहीं रहता हूँ। आप नहीं रहते गुरुदेव, उसका भविष्य बहुत खराब हो अच्छे से सकता अच्छा बालक भी मेरे को बहुत अच्छा बालक भी दिखे, लेकिन माता पिता यदि जो ना वो तैयार नहीं है तो बिल्कुल एकदम ये तुरंत ले जाओ, है ना। हाँ, माता पिता तैयार हैं तो बालक को तो हम तैयार कर लेंगे। बालक बालक हमने तो है ना देखो बालक पैदा नहीं किए, लेकिन बालक जो है ना कैसे संभाले जाते हैं ये अनुभव जो है ना अब आप लोगों से कुछ ज़्यादा हो गया है। आप लोगों में ऐसे भी होंगे कुछ जो ना मेरे से ज़्यादा अनुभवी हो सकते हो, लेकिन जो है ना गुरुदेव आप बहुत पहुंचे हुए हो इस बारे में।
परंतु परिवार में कई लोग होते हैं तो सबकी संतुष्टि एक आदमी से नहीं होती। उसके दादा दादी थोड़ा वो ज्यादा मोह में थे, इसलिए मैंने रुकना पड़ा वहां पर। तो आपकी तो देखो गुरुदेव, हम बोल ही नहीं सकते, इतनी प्रज्ञा बुद्धि है और इतनी पहुंच है, हम उसमें आप क्या बोल सकते हैं आपके सामने। देखो ये बात में, देखो एक माता जी एक बात और बताता हूँ, है ना, जो है हर व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग अलग विचारधारा होती है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। जैसे मैं नहीं रहूंगा तो गुरुकुल चलेगा, तो वो यूं थोड़ी कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा चलेगा। मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी, मुझसे योग्य आदमी आ जाएगा ना, वो व्यवस्थाओं को अलग ढंग से चलाएगा, तीसरा आदमी अलग ढंग से चलाएगा, है ना। तो जो है अब जैसे मैं घुमाने ले गया, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में रहते थे भैया कि बच्चों को जो ना रिस्क ना ली जाए, बच्चों के साथ बच्चे जो है ना इतने रिस्क है, और जो है मतलब ऐसी ऐसी रिस्क में मैं तो बच्चों को डालता हूँ, जबकि मैं बहुत बता रहा था योगी साहब के बारे में, जबकि जो ना वो लोग दिल बता रहे थे, है ना, मतलब देखो मैं ये भी सोचता हूँ, मैं कई बार में ऐसा नहीं है, मैं यूँ सोचता हूँ, देखो कि मैं यात्रा पे ले गया तो मैंने किसी के माता पिता से यूँ नहीं पूछा कि मैं बच्चों को ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, है ना। अब ये तो देखो यात्रा है, यात्रा में कुछ भी हो सकता है ना। यात्राएं ऐसी खतरनाक यात्राएं होती हैं, है ना। हम हाथियों के पास तक भी गए, और है ना जो है हाथी बिल्कुल बहुत करीब से देखा है, और है ना जो है, लेकिन सेफ भी थे, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा असुरक्षित होकर के नहीं गए, हम सुरक्षित थे। और है ना राम सीए साहब, हमने राफ्टिंग करी, राफ्टिंग। अच्छा अच्छा, मैं मौका हाँ जी, राफ्टिंग जो ना, तो सब और बहुत सारे लोग, तो सब लोग डराने वाले थे। हाँ, हमारे वक्त के नेता भी उठाने वाले थे। हाँ, तो जब डराने वाले थे ना, तो मैंने फिर क्या किया, और हम वहाँ पहुँच गए आधी दूर तक भी, तब भी बोले नहीं जी राफ्टिंग तो बहुत खतरनाक है जी, बहुत ये है बहुत वो है, और इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मन की भैया देखो, अब ये दो गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियों में जो ना जो जो राफ्टिंग के पक्ष में है वो तो इस गाड़ी में बैठेंगे, और जो राफ्टिंग के पक्ष में नहीं है वो उस गाड़ी में बैठेंगे। वो बस में आ गए हैं? वो बंदे वापस आ गए बस में। और उनकी गाड़ी को मैंने वापस जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा दक्षिण दिशा की तरफ चलो आप लोग, हम उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे, अभी थोड़ा सा घूम के आएंगे। वो तो चले आलू लेके आ गए। तो है ना, अब बच्चों को जो है ना फिर मैंने राफ्टिंग से पहले 8 किलोमीटर पैदल चलाया पहाड़ी पे, वाह जी। है ना। और मन की भैया जो है ना इसमें चलना है बेटा पहले, तो उन बच्चों में जो है ना एक आत्मविश्वास पैदा होता है। बच्चों को डरा करके रखना बहुत ही गलत होता है। बच्चों को हम जो ना बचपन से इतना भयभीत, एक छिपकली से डराना, ये चुपकली और चूहा बिना मतलब का। कई बार बच्चे से कोई काम कराना होता है और हम उस बच्चे से काम कराते हैं तो डरा डरा काम कराते हैं, बस देख लेने तो छिपकली आ जाएगी, देखना चूहा आ जाएगा। बच्चे को बचपन से हम डराना सिखा देते हैं, वो भय खुलता नहीं है। तो जो है मैंने देखा लक्ष्य में इतना उत्साह आ गया था, लक्ष्य को बुखार आ गया था, है ना जो है ना, लेकिन फिर भी बोले नहीं मैं राफ्टिंग तो है ना कर लूँगा। फिर वो राफ्टिंग में गया। राफ्टिंग के बाद में जो है वो वहाँ बहुत भयंकर ठंडा पानी था। हरिद्वार में इतना ठंडा होता है, ऋषिकेश में उससे ज़्यादा डबल ठंडा होता है, और ऋषिकेश से भी ऊपर है ना जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो अब राफ्टिंग में मैंने सबको है ना, गंगा जी को इतनी तेज धारा, प्रबल धारा, उसमें सबको कूदा दिया मैंने कूदो इसमें, है ना जो है। और सबको कूदाने के बाद में मन की लक्ष्य जी आप थोड़ा बीमार हो यार, आप मत कूदो। तो थोड़ी देर बाद में उनकी इच्छा होने लगी, बोले गुरु जी कूद जाओ। अरे मन की इच्छा तो कूद जाओ। तो लक्ष्य जी कूद गए, तो लक्ष्य जी फिर निकले ही नहीं नीचे, है ना जो है, बोले जी बढ़िया मजा आ रहा है। उनकी ठीक है बढ़िया मजा आ रहा है। तो उनका बुखार ठीक हो गया। तो महाराज मेरे को तैरना सिखा दो, मैं भी कूद जाऊंगा। हाँ आपको तैरना सिखाएंगे। पर एक बात है, जो मोह की बात आप करते हैं ना, हाँ अब में मोह नहीं है, इसलिए मेरा गुरुकुल लटका पड़ा है। अब बनने नहीं देते बीच में ना, आपको ध्यान तो रहते नहीं गुरुकुल का, गुरुकुल भी बनाना है। नहीं उसका मैं आकर के मैंने संभाल लिया सीए साहब, बिल्कुल है ना जो है, अब मैं अपनी मैं पूरी कल ड्यूटी मेरे पे को हूँ। पता आया कि आज से पूछूंगा ठेकेदार से नए से। अब वो आपने ठेकेदार वो भेजा तो आया ही नहीं ठेकेदार।
वहीं आ रहा हूँ लेके उसको, मैं संडे को फिर आ रहा हूँ। ठीक है ना, कल मैंने छत वालों को बुला लिया है। आपका वो आए ना आए, मैं वो नहीं छोड़ता गुरुकुल का। हाँ नहीं अपना काम पूरा करूंगा मैं, पर मैं काम वही करूंगा जो काम हो, मतलब होने की स्थिति में। कई बार यूँ होता है कि अपन होने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उसमें बिना मतलब की टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी, तो जो है बच्चों ने पूरा आनंद लिया हमारी इस यात्रा का, इस बार की जो यात्रा हुई, और पूरा आनंद लिया है। और वो जो पुण्य भूमि पे ले जाने का जो रहा ना, मैंने सब बच्चों को एक ही बात कही वहाँ जाकर के, ले जा करके उनको सब स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बताया, उस महान आत्मा के बारे में, जो है ना कि उसकी जो तपस्या है, उनकी जो उन्होंने जो काम किए हैं, ये सारा का सारा प्रयास कि अपन जो ना हरिद्वार में कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उन मंदिरों को छोड़ करके है ना इस पुण्य भूमि को देखने के लिए आए हैं, केवल और केवल उस व्यक्ति की तपस्या को प्रणाम करने के लिए, और ये देखने के लिए कि उस व्यक्ति की तपस्या जो है ना, उस तपस्या के ऊपर समाज ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चों से संकल्प दिलवाया मैंने कि उस व्यक्ति की तपस्या के लिए है ना, जो है ना, कभी भी जीवन में कभी समर्थ हो हम, तो इस स्थान पर जरूर आना है और इस स्थान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। ये हमारा जो ना, ये गुरुकुलीय व्यवस्था का, गुरुकुलीय परंपरा जो लुप्त हो गई थी, उसका मतलब उसकी उसका गोमुख है ये, उसकी गंगोत्री है, उसका आदि स्थान है ये, जहाँ से स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की थी। कितना कठिन, वहाँ जाना ही कितना कठिन था, उस स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल खड़ा कर दिया था। तो वो स्थान दिखाने के लिए, उन बच्चों को जो के भीतर वो भाव जागृत करने के लिए मैंने इतना प्रयास किया था। रात में भी मतलब जो ना हम लगे रहे थे, और ना जो है लोग डरते हैं भैया, अगर रात में ऐसे जा रहे हैं, हाथी आ जाएगा, गंगा जी में पानी बढ़ जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, सब जो है ना दुश्मन की सब एक तरफ। ऐसा नहीं है कि असुरक्षा है ना मैं बच्चों को डाल दिया, पूरे सुरक्षित भाव से ही रख करके, क्योंकि ऐसे कोई, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा हूँ और मैं चीज़ों को जानता भी हूँ। तो है ना जो है, जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ा डरते हैं उन चीज़ों से। वो तो कोई भी व्यक्ति है, आप गांव की जिस व्यक्ति ने गाड़ी नहीं देखी कभी भी, है ना, केवल बैलगाड़ी में चला है, उसको आप कार में बिठा दो, वो आदमी बस यही कहता रहेगा, अरे इतनी जोर से गाड़ी चला रहे हो, इतनी जोर से, इतनी जोर से गाड़ी, 50 की स्पीड को ही वो बहुत भयंकर बताएगा। तो वो जो चीज़ है, क्योंकि वो जानता नहीं है, जब जान लेगा तो वो समझ जाएगा, है ना जो है ना कि यार गाड़ी तो अभी 100 किलोमीटर चल रही है, हवाई जहाज तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। तो है ना जो है ये थोड़ा बच्चों में एक है ना एक भाव ऐसा जागृत हो, इसलिए ये यात्रा करवाई थी। और इसलिए है ना जो है ना माता जी का भाव, माता जी के ऊपर बात चल पड़ी थी। माता जी जो है बच्चों को नहीं, बच्चों को जो ऊपर से मत कुदाओ, बच्चों को ये मत करो, नहीं बच्चों को जो है ना, मन की माता जी आप कमरे में बैठो, हमने जो है ना गुरुकुल हम चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे इसलिए जो है ना गुरुदेव मैं समाज में घूमती हूँ ना, तो छोटे शुरू शुरू में बच्चे को जो है ना हिलाने के लिए ना थोड़ा रखना पड़ता है। तो आपकी योगेश ने आपके बारे में सारी बातें बताई, तो बहुत दिल खुला। खुद उनके अपने पिताजी को बोल रहे थे कि गुरुदेव के साथ रहकर मेरा इतना दिल बढ़ा है पिताजी, कि मैंने जीवन में पहली बार एहसास किया है कि एक खुले दिल से कैसे जिया जाता है। और मैं आपके साथ रहता है तो मैं डरपोक बन के रहता हूँ, और मैं, मेरे को तो इजाजत दे दो, जल्दी ही जल्दी मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊं। खुद योगेश की इच्छा हुई गुरुदेव, क्योंकि ठीक जिस माहौल में पलता है बच्चा वहीं पर ढल जाता है गुरुदेव। है और जी। जिस माहौल से हम बच्चे को लाते हैं ना, उसको धीरे धीरे लिया जाएगा, तो माता जी क्यों डरेगी फिर। ये तो सोचो गुरुदेव। तो गुरुदेव मैंने तो बहुत आपको हजारों बार प्रणाम करती हूँ, इतना दिल खुला योगेश का आपकी वजह से। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद करती हूँ आपका जी। ठीक है, आज के पाठ को ही विराम दे, 7 बज गए हैं। ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, आज की बात को सुन करके ऐसा लगता है कि सन्यास के बगैर काम तो चलेगा नहीं। तो ये मौन कितना इसमें सहयोग करेगा जी? घर में रह करके भी अगर हम, तो मौन मौन रहने से कुछ वितरकों पे, इन पे होगा जी लाभ? हाँ, मौन से काफ़ी लाभ मिलता है, पर मैं मौन से ज़्यादा ना जो ना ज़्यादा इस पे ध्यान देता हूँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण उस चीज़ को मानता हूँ कि आप कम बोलें।
मौन रहना सरल है, कम बोलना कठिन है। ठीक है। मतलब आप मौन रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, लेकिन भीतर तो बोलने की इच्छा होती रहती है। और कम बोलने का मतलब है कि जितना जरूरी उतना ही बोलें, जहाँ जरूरी वहीं बोलें, है ना। और बोलें तो बड़े प्रेम से बोलें। जी स्वामी जी, ठीक जी। है। ओम महाराज, ओम महाराज, प्रणाम। ओम प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। ओम प्रणाम। ओम नमस्ते महाराज जी। ओम नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। प्रणाम।